हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल यूमी एंड साइंस में। क्लास 10th जैव प्रक्रम स्वपोषी पोषण। पिछले वीडियो में हमने स्वपोषी पोषण विषम पोषी पोषण के बारे में जाना था। स्वपोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे स्वपोषी जीव कहलाते हैं और इस प्रकार का पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। और हम जानते हैं जो हरे पेड़ पौधे हैं वे स्वपोषी हैं। स्वपोषी जो हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी कि प्रकाश जो सूर्य की ऊर्जा है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट यानी कि प्रकाश, लाइट, और सिंथेसिस मतलब बनाना या संश्लेषण करना। तो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की ऊर्जा के द्वारा संश्लेषण करना, किसका? भोजन का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो हरे पेड़ पौधे हैं वे उसको ग्रहण करते हैं प्रकाश को। और ग्रहण कौन करता है? क्लोरोफिल, जो पौधे की पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल उसे ग्रहण करता है किसे? सूर्य के प्रकाश को। सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, ये क्लोरोफिल कहाँ है, कैसे हुआ? सूर्य के प्रकाश में गया। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, पत्तियों की पिछली साइड जो है वो रंध्र पाए जाते हैं। ये रंध्र क्या करते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। और जल कहाँ से आता है? जो पेड़ जमीन में जड़ें हैं, मिट्टी में जो पानी होता है उसको अवशोषित करती हैं और वो जो पानी कहाँ पहुँच जाता है? पत्तियों तक पहुँचता है। वो परिवहन में पढ़ेंगे हम, जाइलम और फ्लोएम जो है वो पौधों को में जो जल को पहुँचाते हैं और भोजन को इधर उधर ले जाते हैं। तो जो जल है वो अवशोषित होता है मिट्टी से जड़ के द्वारा और कहाँ पहुँचता है? पत्ती में। अब जो पत्ती है, इस पत्ती में क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश हो गया, दूसरी चीज़, तीसरी कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये चार चीज़ें मिल करके क्या बनाती हैं? भोजन बनाती हैं। और ये जो भोजन है वो क्या है? ग्लूकोज है। भोजन बनाती हैं और अपने कार्य को करती हैं। जितना भोजन उस कार्य को करने में लगता है वो तो यूज़ हो जाता है, और जो बच जाता है, जो भोजन जितना हमने पकाया, जितना उस पौधे ने पकाया यानी कि बनाया, वो सारा का सारा उसी से भी यूटिलाइज नहीं होता है। तो वो उसे क्या करता है? बाद के लिए सेव करके रख देता है। तो वो जो भोजन है वो किस रूप में संचित होता है? मंड के रूप में संचित रहता है। किसमें? पौधे में मंड के रूप में संचित रहता है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का सूत्र है, एक रासायनिक समीकरण है जिसमें CO2 ने भाग लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ने और जल ने भाग लिया। क्लोरोफिल पत्तियों में जो पाया जाता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में जो क्लोरोफिल है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, जो यह भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और जल के 6 अणु जल के निकलते हैं, ये वाष्प के रूप में बाहर निकल जाते हैं, वाष्प बन करके बाहर निकल जाते हैं। तो क्या क्या उत्पाद हमें मिले इस प्रक्रिया के दौरान? एक तो ग्लूकोज मिला, दूसरा ऑक्सीजन मिली और जल जो कि वाष्प के रूप में निकल करके उड़ जाता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक रासायनिक समीकरण है। तो ये समीकरण आपके पेपर में पूछा जाता है 1 नंबर में। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। कच्ची सामग्री का मतलब, जैसे आप घर में भोजन बनाते हैं, सब्जी अगर आप बनाते हैं, आप
करेले की सब्ज़ी बना रहे हैं तो आपको करेला चाहिए होगा, मसाले चाहिए होंगे, नमक चाहिए होगा, तेल चाहिए होगा और पकाने के लिए गैस चाहिए होगी, ईंधन कुछ चाहिए होगा। तो ये सभी क्या है, कच्चा माल है, कच्ची सामग्री है। कच्ची सामग्री से तैयार क्या होती है, हमारी सब्ज़ी तैयार होगी। तो वैसे ही जो प्रकाश संश्लेषण है उसके लिए कच्चे सामान की आवश्यकता क्या क्या है, सूर्य का प्रकाश, जो कि आप जानते हैं सूर्य से मिलता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ किस में पाया जाता है, पत्तियाँ, ये पत्तियाँ हैं, पत्तियों में पत्ती की जो अभी चित्र एक आगे नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी, उसमें क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलती है, पत्तियों की निचली सतह पे क्या होते हैं, छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। इन स्टोमेटा से क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में पहुंचती है। उसके बाद जल है, जल आपको बताया मैंने, जो मिट्टी में जो जल होता है वो जड़ों के माध्यम से पत्ती तक पहुंचता है। तो ये सब क्या है, ये चारों की चारों चीज़ें क्या हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री हैं। ये एक पत्ती है, पत्ती है, आप देख रहे हैं पत्ती की इस तरीके से यहाँ पे 2 लेयर दिखा रखी है और एक पोर्शन छोटा सा दिखा रखा है। तो ये जो ये वाला ये पोर्शन है इस तरीके का, ये वाला भाग है, ये दिखाया गया है, इस तरीके से काट करके दिखाया गया है। तो आप देख रहे हैं ये बहुत पतला सा एक पोर्शन है, इस पतले से पोर्शन ये जो दिख रहा है, ऊपर वाली लेयर जो है वो ये है और नीचे वाली जो लेयर है वो ये है। तो आप देख सकते हैं कितना कुछ इस छोटी से भाग में, इतना कुछ इसमें है। तो ये इसमें लवक पाए जाते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये एक संरचना है और इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे से हरित लवक आपको ये दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, हरित लवक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक गैप सा दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, स्टोमेटा है। क्या है, स्टोमेटा। तो इतने छोटे से पोर्शन का ये इतना बड़ा रूप दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत बड़ा पोर्शन है। तो इसका मतलब है कि इसमें बहुत सारे क्या होंगे, स्टोमेटा होंगे और बहुत सारे होंगे लवक होंगे, हरित लवक बहुत सारे होंगे। तो जो हरित लवक, जो स्टोमेटा है, यहाँ से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और ये छोटे छोटे जो हरित लवक हैं ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। ये सारे के सारे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। इस तरह ये पत्तियों में पहुंच जाता है। नेक्स्ट है स्टोमेटा रंध्र, जो रंध्र हम कह रहे हैं जिससे प्रकाश, जैसे गैसों का परिवहन हो रहा है, वो कैसा है। आपका 1 नंबर का प्रश्न भी आता है, इससे आपके बहुत प्रश्न आते हैं, मैं आपको फिर बताऊंगी। तो जो पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। आपको दिखाया ये यहाँ पे जो ये है इस तरीके से, ये क्या है, स्टोमेटा ये है। इस प्रकार से बहुत सारे पत्तियों में क्या होंगे, तो छोटे से पोर्शन का चित्र है। इस प्रकार से अगर पूरे इसमें देखा जाए तो बहुत सारे क्या हो जाएंगे, स्टोमेटा हो जाएंगे। तो ये क्या है, छोटे छोटे छिद्र हैं जो, वो क्या है, स्टोमेटा है। और इसके किनारे पे आप देख रहे हैं स्टोमेटा में एक होंठ सी संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये होंठ जैसी जो संरचनाएं हैं ये कहलाती हैं द्वार कोशिकाएं। अब पत्ती की संरचना में आप देखेंगे, ये यहाँ पे ये और ये जो है द्वार कोशिकाएं हैं जो छेद बना रही हैं, एक अंदर को जाने के लिए एक रंध्र बना रही हैं। तो ये द्वार कोशिकाएं हैं। अब ये स्टोमेटा रंध्र के कार्य प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। जो गैस है उसका अंदर बाहर इसी छिद्र के द्वारा जाता है। जो ये छिद्र बीच में दिखाई दे रहा है, इस छिद्र के द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल जलवाष्प के रूप में निकल जाता है। जब वाष्पोत्सर्जन है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया क्या होती है, जो जल है वो क्या होना है, जल वाष्प के रूप में उड़ जाता है, वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाती है। और वो भी किसके द्वारा होती है, स्टोमेटा के द्वारा होती है। जब इसमें जब इसमें पानी अंदर होता है तो ये क्या हो जाती है, द्वार कोशिकाएं जो हैं वो क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं। फूलने के कारण जो ये छिद्र है ये क्या हो जाता है, खुल जाता है। और जब इससे पानी बाहर
निकल जाता है तो ये द्वार कोशिकाएं जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं जिस कारण ये छिद्र जो है ये छिद्र बंद हो जाता है। तो ये बंद रंध्र है और ये आप देख रहे हैं ये क्या है, खुला हुआ रंध्र है। तो जो पत्तियों के कार्य, जो रंध्र का कार्य है वो एक तो है गैसों का विनिमय करना, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है उनका विनिमय करना। कौन करता है, O2 और CO2 का विनिमय करना। दूसरा वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते और बंद होते रहना। वाष्पोत्सर्जन यानी कि जो पानी है उसको बाहर निकलने के लिए जो ये स्टोमेटा है, ये रंध्र है, ये खुलते और बंद होते रहते हैं। आपने देखा होगा जो चौड़ी पत्तियां हैं उससे ज़्यादा जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो इसी कारण होता है। अगर पत्ती चौड़ी होगी तो इसका मतलब है उसमें क्या होंगे, ज़्यादा रंध्र होंगे, और जिसमें ज़्यादा रंध्र होंगे उससे पानी का वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है आपने देखा होगा वहाँ पे ये पत्तियाँ चौड़ी होती हैं, और जहाँ पे पानी कम होता है वहाँ पे पत्तियाँ नुकीली इसलिए हो जाती हैं ताकि उसमें छिद्र कम हो, स्टोमेटा कम हो और पानी का वाष्पोत्सर्जन कम हो। तो ये है स्टोमेटा का कार्य। आपका बोर्ड परीक्षा में प्रश्न भी आता है कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। एक प्रश्न 1 नंबर का ये आता है रंध्र पत्तियों जो रंध्र हैं उनके कार्य लिखिए या स्टोमेटा का चित्र बनाइए। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। पहला है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। जैसा कि आपको बताया जो क्लोरोफिल हैं पत्तियों में, जो क्लोरोफिल जो हरित लवक हैं छोटे छोटे आपने देखे, वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। पहला जो घटना है ये हुई। दूसरी प्रकाश ऊर्जा जो थी वो किस में परिवर्तित हो गई, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जो प्रकाश ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। और जो जल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। आपने देखा जो जल बनता है वहाँ पे जल के वहाँ पर अणु और प्लस ऑक्सीजन निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड थी उससे क्या बन जाता है, C6H12O6 यानी कि कार्बोहाइड्रेट है वो एक ग्लूकोज है, ये बन जाता है। तो आपने देखा कि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है उस पर मेन क्या है, 4 चीज़ें हैं, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये चारों मिल करके भोजन जिसे हम कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बोलते हैं और ऑक्सीजन और जल का निर्माण करते हैं, जिस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। तो आपके बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। ये आप समझ ही चुके होंगे। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ये 1 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, ये भी 1 नंबर का ही आता है, वैसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है फिर भी। खुले रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। खुले रंध्र का नामांकित चित्र 2 नंबर का। रंध्र के 2 कार्य लिखिए, ये भी आप बहुत आसानी से लिख लेंगे। एक तो वाष्पोत्सर्जन में, दूसरा गैसों का विनिमय करने में रंध्र का कार्य है। वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान होने वाली 2 घटनाओं को लिखिए, ये आपको घटनाएं बताई हैं। आप ये तीनों के तीनों जो घटनाएं हैं वो याद कर लेंगे ताकि पेपर में आप आसानी से लिख सकें। ओके, थैंक यू।